कर देता हूँ। ओके, सो MCSA plus VMware, this is the complete program, and as per industry level we are going to manage the things and all other concept. Okay, so in the first module we are going to discuss about the fundamental of network. What is the fundamental and concept of networking and all, right? Like what is a network, networking, topology, types of computer network. Okay, so we will discuss these all things, and this is complete IT fundamental which we are going to discuss today. And this is just a fundamental of computer network, exactly, right? And after that, and आप बोल सकते हो कि जो भी सर्वर को पढ़ने के लिए एसेंशियल कॉन्सेप्ट है ना, वो हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ओके, सर्वर ताकि हमें अच्छे से समझ में आए, और ये सब है। देन वी विल डिस्कस अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क एंड नेटवर्किंग, देन कवरिंग ईथरनेट टेक्नोलॉजी, देन आईपी एड्रेस, आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। देन वी विल डिस्कस अबाउट नेटवर्किंग प्रोटोकॉल एंड देयर फंक्शन। ओके, सो ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, 1 वीक या इससे कहीं ज़्यादा लगेगा। एंड यस, और यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ये बहुत एसेंशियल भी है। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्ट। लाइक व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? माय क्वेश्चन इज, ये थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे, आप लोगों से मैं पूछ पूछ कर इसको पढ़ाऊंगा। सो व्हाट इज नेटवर्क आर कंप्यूटर नेटवर्क? कोई बताना चाहेगा? लाइव कर सकते हो अपनी अपनी वीडियो आप लोग। व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, या रहने दीजिए? व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क मीन्स जहाँ एक या दो डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड हो, दैट मीन्स कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, और और कुछ नहीं? और मीन्स सर इसके मतलब जो भी हम एक्सेस करते हैं कम्युनिकेशन, मतलब मीन्स कोई भी डिवाइस हम अगर एक्सेस करते हैं रिमोटली, कोई भी हम डेटा सेंड रिसीव करते हैं बिटवीन ईच अदर, सारा जो भी कुछ हो रहा है कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू होता है। ओके, ओके, थैंक यू। Okay, so computer network or networking. Okay, it is a like or whenever there is multiple networking devices or computers. Okay, whenever multiple computer or networking devices connected together, okay, to share the data, to share the resources and services, is known as computer network. Okay, means जहाँ पर बहुत सारे computers या फिर other devices like router, like switch, ओके, या अदर बहुत सारे डिवाइसेस हो सकते हैं, ये सब जहाँ ग्रुप ऑफ नेटवर्क या ग्रुप ऑफ डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं थ्रू एनी मीडियम, वो हमारा क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क होता है। ओके, और मेन फंक्शन क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क या नेटवर्किंग करने का? टू शेयर द डेटा। नेटवर्किंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? डेटा शेयर करते हैं, रिसोर्सेज शेयर करते हैं, सर्विसेज शेयर करते हैं, और ये सारी चीज़ें। ओके, मीन्स कंप्यूटर नेटवर्क अभी हम लोग देखें तो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, डेटा शेयर कर पा रहे हैं, हम सब लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ऑडियो वीडियो शेयर कर पा रहे हैं, कंप्यूटर से स्क्रीन शेयर कर पा रहे हैं। दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, यानी कि नेटवर्क या नेटवर्किंग दोनों सिमिलर वर्ड है, बोल सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क या नेटवर्किंग, जिसमें मल्टीपल्स ऑफ डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं थ्रू वायर्ड आर वायरलेस मीडियम एंड शेयरिंग डेटा टू ईच अदर। ओके, तो ये सब है। तो ये वाईफाई से भी कनेक्ट होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर से भी कनेक्ट होते हैं, मीन्स केबल, और वायरलेस मीन्स वायर्ड एंड वायरलेस दोनों मीडिया से ये कनेक्ट होते हैं। ओके, की पॉइंट, ये CCNA के अकॉर्डिंग मैंने एक बहुत शॉर्ट नोट यहाँ पर रखा है, बट सर्वर आप पढ़ रहे हो MCS से, तो CCNA वाले ऑलरेडी ये सब जानते हैं क्योंकि उनको पूरा नेटवर्क बहुत डीप में पढ़ाया जाता है। बट आप भी यहाँ पर देखो कि कंप्यूटर नेटवर्क कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, या की पॉइंट्स इसका: अ नेटवर्क कनेक्ट कंप्यूटर्स
Means we can connect multiple sub computer network together. Okay, let me show a diagram. मैं इसको अच्छे से क्लियर कराते हुए चलता हूँ। बहुत आराम से पेशेंस के साथ पढ़िए, कोई बहुत जल्दी जल्दी कुछ बेसिक हो या टफ हो, भागने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सी दिस इज अ कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी है, और इन दिस कंप्यूटर नेटवर्क देर आर मल्टीपल डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड टुगेदर फॉर डेटा कम्युनिकेशन, फॉर डेटा शेयरिंग, फॉर रिसोर्स शेयरिंग एंड एनी अदर थिंग्स. ओके, means this is the router, and router can communicate with public server. Okay, this is Cisco uh, server, which is cisco.com, and cisco.com available on internet. So our local area server, this is our local area server. Okay, means this is sequolive.com. Means I deployed this server in my local area environment. Okay, in my company infrastructure. तो ये हमारे कंपनी के अंदर का सर्वर है, एंड दिस सर्वर कैन कम्युनिकेट थ्रू दिस स्विच. ओके, थ्रू दिस स्विच using this LAN controller. Okay, WLAN controller, and using this router. Okay, means this is our like WAN router, our core device, and this device can communicate through ISP with public network. Okay, means this device can communicate with this device through internet. Okay, but there are strong networking in between these devices. Okay, like this device can communicate with this device means each and every devices can share the data together. Okay, सारी डिवाइसेस में ये भी अगर हमारे इस सर्वर को एक्सेस करना चाहे कर सकता है. दिस डिवाइस कैन एक्सेस लैन सर्वर. ओके, दिस डिवाइस कैन एक्सेस वैन सर्वर. इट इज पॉसिबल थ्रू नेटवर्किंग. इज दैट क्लियर? इट इज पॉसिबल थ्रू नेटवर्किंग. ये नेटवर्किंग के थ्रू क्या है, पॉसिबल है. क्लियर है? और ये नेटवर्किंग कैसे किया गया है, यू कैन सी वी कैन कनेक्ट मल्टीपल्स ऑफ नेटवर्क थ्रू केबल मीडिया. दिस इज द केबल मीडिया, दिस इज केबल, एंड दिस इज without cable, means wireless. It is known as Wi-Fi. Okay, so we can connect our devices over a network or in a network topology using cable media or wireless media. Okay, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो म्यूट करके रखेंगे, ठीक है, ताकि बैकग्राउंड नॉइज ना हो. क्योंकि बड़ा फोकस करना पड़ता है, जब एक बार कंसंट्रेशन बन जाता है तो बहुत यूनिक आंसर आप पाओगे. बट डिस्टर्ब करेंगे तो थोड़ा सा लाइक नहीं होता है कि मुझे तुरंत एक नया आंसर बनाना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें. तो एक हेल्दी लैब या सेशन मेंटेन करें. ओके, सो दिस इज कंप्यूटर नेटवर्क. मीन्स कंप्यूटर नेटवर्क devices can share the data together. Okay, means we can connect multiples of servers, multiples of computer. Okay, multiples of switches, multiples of router, multiples of printer together. Okay, mobile devices and all. So these all devices you can like see, this is the computer network with printer, with server, with router, switches, hub, Wi-Fi devices, LAN cable. Sorry, LAN. These are the LAN cables. Okay, so multiples of devices in this particular network topology, which we can manage, which we can use for networking, for data sharing, for resource sharing and all. So what is the meaning of resource sharing? ओके, डेटा शेयरिंग तो हम सबको पता है कि हम नेटवर्किंग इस्तेमाल करते हैं, नेटवर्क को यूज़ करते हैं ताकि हम प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन कर पाएँ या डेटा को सेंड और रिसीव कर पाएँ. डेटा शेयरिंग के लिए करते हैं, मेल सेंड करना हो, फुटेज सेंड करना हो, वीडियो सेंड करना, कुछ भी हो तो हम यहाँ से कर पाते हैं. रिसोर्स शेयरिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्स शेयरिंग? बताइए आप लोग, व्हाट इज रिसोर्स शेयरिंग? यस, एनीवन? like printer, right? ओके, प्रिंटर, यस. Like printer, we can share printer over a network. Okay, Yes, we can share uh, computers, printer computers, or yes, yes, other hardware devices. Okay, resources means जो भी हमारे resources हैं, like वो सर्वर हो सकता है ना, सर्वर, yes, sir. प्रिंटर्स,
and other multiples of hardware or networking devices we can share directly with remote device. Okay, means if you want to access your office server from the outside of network, so you need to enable the remote access protocol on that particular server. Okay, and after that you will be able to access that particular server from the outside of your network. Okay, means you can access that particular server from your home नेटवर्क. ओके, मीन्स आप घर पर हो तब भी उसको एक्सेस कर सकते हो, आप ऑफिस के बाहर हो या दूसरी कंट्री में चले गए तो यू कैन एक्सेस. ओके, मीन्स जब आप एक्सेस करना चाहते हो उससे पहले आपको अपने डिवाइस को शेयर करना पड़ेगा, यानी कि इंटरनेट पर लाना पड़ेगा. राइट, तो ये सब पॉसिबल होता है. प्रिंटर शेयरिंग भी हम करते हैं इसमें, सर्वर्स वगैरह को भी शेयर करते हैं, स्टोरेज वगैरह को भी शेयर करते हैं, ताकि हम कहीं से भी उस डिवाइस को एक्सेस कर पाएँ, है ना, कॉन्फ़िगर कर पाएँ, यूज़ कर पाएँ, ये सारी चीज़ें. तो ये सब है. तो रिसोर्स शेयरिंग में हमारा ये आ जाएगा. एंड सर्विसेज भी हम शेयर करते हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज हैं, वेब सर्विसेज हैं, एफटीपी की सर्विसेज हैं, अदर मल्टीपल्स टाइप की सर्विसेज होती हैं जो कि हम यूज़ करते हैं. अलाउ डिवाइसेस टू कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड एक्सेस शेयर्ड रिसोर्सेज. ओके, यस. इसमें हम लोग वायर्ड एंड वायरलेस मीडियम का इस्तेमाल करते हैं. वाईफाई में रेडियो वेव्स या रेडियो फ्रिक्वेंसी इस्तेमाल किया जाता है फॉर डेटा कम्युनिकेशन. सो विच वन इज़ बेटर, वायर्ड और वायरलेस, अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी, है ना, इन पॉइंट ऑफ व्यू आप बोल सकते हो कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वायर्ड या वायरलेस में से कौन सा बेटर है? क्या लगता है आपको, विच वन इज़ बेटर? वायर्ड सर। इन लोग वायर्ड सर, वायर्ड 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 केबल। वायर्ड नेटवर्क बेटर है इन कंपेयर ऑफ वायरलेस नेटवर्क. तो क्या ऐसा है वायर्ड नेटवर्क में जो कि बेटर है? Actually, it's dedicated to particular port or the devices. ओके, सो एज पर सिक्योरिटी विच वन इज बेटर, वायर्ड और वायरलेस? वायर। वायर. तो एक दो पॉइंट बताइए उसके बारे में, कैसे? वायर वायर डेटा ट्रांसपोर्ट P2P connection, and wireless is anyone access wireless as security वायरलेस reasons, इज, sir. Anyone वायरलेस access इज, the security anyone security can reasons. access through wirelessly, and only single user can access, like one user to allotted anywhere for We ओके security. can This bind is the the port as local well network, na? for the LAN. ओके ओके ओके, ठीक है. तो वायर्ड मीन्स आप ये कह रहे हो कि वायर्ड मीन्स ये ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि इसको एक्सेस करने के लिए आउटसाइड ऑफ यूजर्स को एक फिजिकल कनेक्टिविटी या पोर्ट का एक्सेस लेना पड़ेगा हमारी डिवाइसेस के साथ, है ना. Yes, sir. राउटर हो, स्विच हो, सर्वर हो, किसी भी डिवाइस को अगर वायर्ड के थ्रू कनेक्ट करना हो तो उसको हमें हमारे ऑफिस में या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में फिजिकली एग्जिस्ट होना पड़ेगा, और फिजिकली उसको हमारे सर्वर के पोर्ट, स्विच, राउटर या कोई भी पोर्ट के साथ उसको डायरेक्ट कनेक्शन लेना पड़ेगा. देन इट इज़ पॉसिबल टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर डिवाइस. ओके, बट अगर वायर्ड कनेक्शन है, इंटरनेट से उसका कोई भी एड्रेस लीक होता है तो डेफिनेटली वो भी हैक हो सकता है, वायरलेस में भी हैक हो जाएगा. बट हाँ, वायर्ड इन कंपेयर ऑफ इंट्रूडर ज़्यादा सिक्योर है. वायरलेस क्या होता है ना, वायरलेस में प्रॉब्लम क्या है, वायरलेस it is a radio frequency. Okay, and radio frequency means hacker attacker can monitor your traffic or can capture your traffic from the outside of network. वो आपके ऑफिस के बाहर रह के भी आपके वाईफाई को एक्सेस कर सकता है, हैक कर सकता है. ठीक है, अगर आपको वाईफाई हैकिंग पर कोई कॉन्सेप्ट चाहिए या आपको थोड़ा सा समझना है, सो यस, लेट मी शेयर अ रिसोर्स. मैं बहुत सारे रिसोर्सेस आपको शेयर कर दूंगा. इफ़ यू want to learn that how to access or how to hack Wi-Fi network, so you can. This is my second channel. बहुत सारे चैनल हैं, आप लोग नहीं जानते हैं, और मैं शेयर भी नहीं करता, कभी ज़रूरत पड़ती है तो लोग खुद देख लेते हैं. कॉपी लिंक एड्रेस. ओके, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे ना, मैं आपको इसका एक लिंक शेयर कर देता हूँ, है ना. इफ़ यू वांट टू लर्न दी वायरलेस सिक्योरिटी रियल हैकिंग, so you can check this video. Okay, and yes, if you want to like learn the depth part of wireless security, तो आपको हमारे इस वाले चैनल पर एक मिलेगा
Wi-Fi, this one, या दिस वन, 1 आवर का सेशन है, ये रियल लाइव बैच का है, सो यू कैन चेक बोथ वीडियो, बट नॉट रिकमेंडेड। वो एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, अभी आप बेसिक पढ़ रहे हो तो आई थिंक समय रहेगा, अगर ज़रूरत है तो उधर आप देख सकते हो। ओके, तो यस, दीज आर दी बेनिफिट। मीन्स वायरलेस जो हमारा है ना, ये लेस सिक्योर है इन कंपेयर ऑफ वायर्ड टेक्नोलॉजी। वायरलेस डिवाइसेस आर वायरलेस नेटवर्क कैन बी हैकेबल फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ नेटवर्क। और और भी अगर देखा जाए वायरलेस के अंदर तो प्रॉब्लम आती है, वायरलेस बहुत बड़े रेंज को कवर नहीं करता, स्पीड उतनी अच्छी नहीं मिलती वायरलेस में। बट जो वायर्ड नेटवर्क है ये एरिया भी ज़्यादा कवर करता है, मीन्स कोई डिस्टेंस की लिमिट नहीं है, या फिर बोल सकते हैं कि एक तरीके का थ्रोपुट या स्पीड भी हमें अच्छा देखने को मिल जाता है ना। एक रिलायबल और सिक्योर कनेक्शन हमें वायर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करके या वायरलेस टेक्निक का इस्तेमाल करके मिल जाता है। ओके, and there are different types of networking protocols which helps for networking, for data transmission, for device sharing और resource sharing। बहुत सारी ऐसी नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स हैं, सर्विसेज हैं, फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है नेटवर्किंग डिवाइसेस, नेटवर्किंग करने के लिए, डेटा शेयरिंग के लिए, अदर बहुत सारी चीज़ों के लिए। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास टीसीपी प्रोटोकॉल है, यूडीपी प्रोटोकॉल है, अदर आईसीएमपी है, जीएमपी है, टेलनेट है, एसएसएच है ना, एचटीटीपी, एचटीटीपी, ऐसे बहुत सारी प्रोटोकॉल्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है इन डेटा कम्युनिकेशन, डेटा शेयरिंग, नेटवर्क शेयरिंग, इन सारी चीज़ों को करने के लिए, जिसमें से हमारा फाइल शेयरिंग, इंटरनेट एक्सेस, ईमेल कम्युनिकेशन, रिमोट एक्सेस, क्लाउड सर्विसेज, ये सब हमारे टॉप सर्विसेज हैं, या इंटरनेट के थ्रू इट इज़ पॉसिबल कि हम ये चीज़ कर पाते हैं। ओके, बट यहीं पर अगर आप देखेंगे तो हमारे नेटवर्क में, यानी कि कम्युनिकेशन, रिसोर्स शेयरिंग, डेटा शेयरिंग, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। अब सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट नेटवर्किंग के थ्रू पॉसिबल है। जैसे अभी देखो, हम लोग एक क्लास, मैंने एक क्लास ऑर्गेनाइज किया कि चलो ऑनलाइन सर्वर का बैच या सर्वर पढ़ाते हैं सभी लोगों को, जो लोग भी ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं से भी इंटरनेट के थ्रू हमारे साथ कनेक्ट होकर पढ़ना चाहते हैं। तो मैंने आपको एक सर्वर पर कनेक्ट करवा रखा है जो कि जूम सर्वर है। अभी जूम सर्वर पर ये सर्विस आपको मिल रही है कि आप एक आईडी पासवर्ड लेते हो, कनेक्ट होते हो, तो एक सेंट्रल मैनेजमेंट आपको मिल जाता है। आप कहीं और से हो, मैं कहीं और से हूँ, सिटी अलग है, कंट्री अलग है ना, नेटवर्क अलग है, बट हम सब लोग एक रूम के अंदर ऐसा लग रहा है बैठे हैं। अभी सभी लोग लाइव आ जाएं तो लगेगा कि सब लोग एक जगह बैठ के बातें कर रहे हैं, राइट। तो मेरे कहने का मतलब, इट इज़ पॉसिबल थ्रू नेटवर्किंग, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, यूजर कंट्रोल, सॉफ्टवेयर अपडेट, ओके, इंटरनेट कनेक्टिविटी, एवरीथिंग पॉसिबल थ्रू नेटवर्क एंड नेटवर्किंग। ओके, क्लियर है? कोई क्वेश्चन? नहीं। No. नो सर। ओके, सो थोड़ा सा आज का टॉपिक बहुत इंटरटेनिंग और बहुत इजी है। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कितने होते हैं? आपने लैन, मैन, कैन, वैन ये सब सुना होगा। ओके, लैन बेसिकली कवर लोकल एरिया नेटवर्क, और स्मॉल ऑफिस और होम ऑफिस बोल सकते हैं कि इट इज़ बेसिकली फॉर लोकल एरिया नेटवर्क और लैन नेटवर्क। जैसे कि जहाँ पर हमारा एक छोटा ऑफिस है, घर का नेटवर्क है, या एक छोटा सा ऑफिस है, और विद इन ऑफिस इन्वायरमेंट जब डिवाइसेस आपस में डेटा कम्युनिकेट करें, जैसे मेरे पास एक पीसी ये है, एक इधर रखा है, एक उधर सर्वर टाइप पीसी रखा हुआ है, एक बैक साइड में 2-3 डिवाइसेस रखी हुई हैं, तो ये सब एक दूसरे से हमारे लोकल राउटर, यहाँ पर एक राउटर है, अरे ये भी तो रैक के अंदर लॉक किया गया है, अगले सेशन से मैं उसको फ्री रखूंगा ताकि चीज़ें मैं दिखा भी सकूं। तो उस पर्टिकुलर डिवाइस से जितनी भी ये डिवाइसेस हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, वो लोकल एरिया के लिए कनेक्शन इस्टेब्लिश किया गया है। बाकी मेरा जो वाईफाई है उसके थ्रू मैं यहाँ पर कनेक्ट हूँ, तो वो पर्टिकुलर मुझे इंटरनेट सर्विस के लिए होता है, तो मेरे सिस्टम पर 2 कनेक्शन है इस समय अगर आप देखेंगे। ओके, और यू कैन कनेक्ट मल्टीपल्स ऑफ interface on your laptop, desktop, server, or any other networking devices. You can use multiples of network interface card, okay, at a time.
लाइक दिस। अभी अगर करंट में मैं दिखाऊं तो मेरा एक वाईफाई कनेक्ट है, और यहाँ पर आप देखेंगे वाईफाई से मेरा इंटरनेट चल रहा है। यहाँ पर एक लैन कार्ड है। लैन कार्ड का इस्तेमाल मैं करता हूँ, यानी कि लैन नेटवर्क का मैं इस्तेमाल करता हूँ ताकि मैं अपने डिवाइसेस को लोकल एरिया में एक्सेस कर पाऊँ। उसमें उस डिवाइसेस को एक्सेस करते हुए मेरे इंटरनेट की ट्रैफिक पर कोई लोड ना पड़े। आप समझ रहे हैं? कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? जैसे मैंने दो तरीके का कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश किया है। पहले तो मेरा समझ लो कि ये नेटवर्क है, और मैं अपना एक वाईफाई राउटर है, मतलब मेरा राउटर है और मेरा राउटर आईएसपी से कनेक्टेड है। ये सब आप अच्छे से समझना, ताकि मैं अगर नेट आईपी सर्विसेज पढ़ाऊँ सर्वर के अंदर तो मुझे नेटवर्क का कॉन्सेप्ट ना समझाना पड़े कि कैसे नेट हो गया, कैसे वीपीएन टनल एक्सेस हो गया, कैसे क्या हो गया, राइट? ये चीज़ यहाँ से लास्ट चैप्टर तक रिलेट करेगा ये सब टॉपिक। तो ये मेरा हो गया आईएसपी, और थ्रू दिस आईएसपी आई कैन एक्सेस इंटरनेट सर्विस। ओके, मीन्स दिस इज इंटरनेट सर्विस। ओके, and this is my WAN router. Okay, but there is another router which is LAN router. ये हमारा क्या, एक मैंने और राउटर ले रखा है ओनली फॉर लैन नेटवर्क, लैन राउटर। एंड दिस इज माय वैन राउटर, मीन्स इसके थ्रू मैं इंटरनेट चला रहा हूँ। अब मान लिया कि मैं अभी करंटली जिस डिवाइस से कनेक्ट हूँ, ये मान लिया कि मेरा एक पीसी है, इससे मैं कनेक्ट हूँ। ओके, इस पर मेरा ये भी इंटरफेस कनेक्टेड है, सॉरी ये हमारा वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड है, ये वाईफाई है, और ये हमारा लोकल एरिया का लैन केबल के थ्रू कनेक्शन है। यहाँ पर एक सर्वर रखा हुआ है, ये हमारे लोकल डिवाइस से कनेक्टेड है। इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो मैं इससे कनेक्ट कर दूंगा, इस पर भी दो एनआईसी कार्ड लगा दूंगा। मेरा और दो तीन पीसी कनेक्टेड है, सब ये लोकल एरिया में इससे कनेक्टेड है, क्योंकि सभी पीसी को इंटरनेट पर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मेन कंप्यूटर इंटरनेट से एक्सेस हो रहा है, और मुझे इन सभी डिवाइसेस को अगर एक्सेस करना है तो मैं यहीं से रिमोटली एक्सेस कर लूँगा, ठीक है? और इसका स्क्रीन मेरे पास एक्सेस हो जाएगा, तो मैं उस डिवाइस पर कुछ भी करूँगा वो आपको दिखेगा। जैसे आगे चल के जो मैं सर्वर की बड़ी बड़ी लैब परफॉर्म करूँगा, जो ESXi डेटा सेंटर वगैरह मैं बनाऊँगा वर्चुअलाइजेशन का सर्वर पढ़ाते हुए, या फिर हम लोग कुछ भी आगे चल के जो सर्वर के हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर, या बोल सकते हैं कि लाइक डिसास्टर वगैरह के सर्वर के लैब्स करेंगे, ये सब है, तो इसमें हमें इन सब मशीनों को एक्सेस करके दिखाना पड़ेगा, है ना, कि कैसे मल्टीपल्स मशीनें सर्वर को, या सर्वर मल्टीपल मशीनों पर मैनेज किया जाता है एंड एवरीथिंग। तो ये लोकल एरिया में अगर मैं चाहूँ तो सारी डिवाइसेस को इस राउटर से कनेक्ट कर दूँ, अपने सर्वर को, इसको भी, बट सभी लोग एक ही इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे तो इन पर ट्रैफिक क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ट्रैफिक सारे लोग, मतलब कि जो भी बैंडविड्थ है, मान लिया कि मैंने 100 MBps का इंटरनेट कनेक्शन ले रखा है, अब मैं लोकल एरिया में इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये मान लिया 50 MBps का डेटा यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है, यूज हो रहा है। यहाँ पर ऑलरेडी मैं 20-30 MBps इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऐसे मान लिया कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो पूरा का पूरा नेटवर्क हमारा क्या हो जाएगा, लाइक ट्रैफिक लोड कर लेगा। तो कहीं ना कहीं मैंने इसमें सेपरेशन किया हुआ है। ओके, आप देखेंगे तो मेरा ये लैन इन्वायरमेंट के लिए मैनेज किया जा रहा है, और ये हमारा नेटवर्क जो है ये वैन के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है। तो जब हम सर्वर इन्वायरमेंट में काम करते हैं ना, तो अपने सर्वर को मान लिया कि कोई भी हमारा सर्वर जो कि लोकल एरिया के 2000 कंप्यूटर को सर्विस दे रहा है, तो हम इस तरीके का कॉन्सेप्ट वहां पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। द मेन थिंग ऑफ नेटवर्क एंड नेटवर्किंग, ये फंडामेंटल नहीं है। नेटवर्किंग का मतलब या नेटवर्क का मतलब होता है कि एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपने किस तरीके के नेटवर्किंग का इस्तेमाल किया हुआ है। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, yes, sir. Yes, sir. तो आफ्टर टुडे सेशन आई विल शेयर अ प्रोजेक्ट, जो कि आप लोग इसको सॉल्व करके कल लेकर आओगे। मतलब ये होमवर्क टाइप का है, हमेशा नहीं मिलेगा, बट मैं देखूं कि आपका जो लाइक एक पर्टिकुलर नहीं होता है कि टेक लेवल है वो क्या है। ओके, तो मैं एक छोटा सा लैब दूंगा जिसको आप बनाना डायग्राम के थ्रू, कॉपी पेन पेपर लेकर, उसी पर हो जाएगा, कोई कन्फिग्रेशन नहीं करना। ओके, चलें आगे। So there is LAN, there is WAN, there is MAN, WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, एंड PAN, और यहाँ पर एक और नेटवर्क होता है विच इज CAN, कैंपस एरिया नेटवर्क।
ओके, एक और होता है कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। लेट मी ऐड, देर इज अनदर विच इज कैन, एंड दिस मीन्स, है क्या कैंपस इसके अंदर? नहीं है ना, कैंपस एरिया नेटवर्क। ओके, सो कैंपस एरिया नेटवर्क like university network or college campus, ओके, etc। ठीक है, तो कैंपस एरिया नेटवर्क भी यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। तो बहुत सारे टाइप्स के कंप्यूटर नेटवर्क हैं। स्मॉल मीन्स लोकल एरिया, लोकल एरिया मीन्स हमारे लोकल एरिया में, अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको दिया कि जो हमारा, मान लिया कि ये वाला आर्किटेक्चर ले लिया जाए, जैसे ही हमारा राउटर है, इस राउटर से ये जितना भी डिवाइस लगा हुआ है ये सब हमारे कंपनी के अंदर या हमारे ऑफिस के अंदर की डिवाइसेस हैं। जब मैंने इन डिवाइसेस के बीच में सिर्फ लेन देन या आपस में डेटा का कम्युनिकेशन किया ये सब, तो ये हमारा एक लैन नेटवर्क के अंदर है। ओके, ये चीज़ ध्यान देंगे। ये स्कूल का, कॉलेज का, ऑफिस का, घर का कोई भी नेटवर्क हो सकता है। सेकेंड हमारा आ जाता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। बट यस, अगर मैं इसको डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊं, दिखाऊं, सो सी दिस इज द लोकल एरिया नेटवर्क। Okay, where we can use multiples of devices, we can connect server. It is not like yeah, there is no need to learn that local area connect only local devices. You can connect your server, आपके लोकल एरिया का जो सर्वर है वो भी इसके अंदर आ सकता है ना। आप देखो यहाँ पर, अगर हमारा डेस्कटॉप मशीन है वो भी है, हमारे जो कैमरा वगैरह हैं वो भी हैं, हमारा जो वर्क स्टेशन है वो भी है, वाईफाई डिवाइसेस है, हमारा कोई लोकल सेंट्रल सर्वर है वो भी है। तो मल्टीपल्स ऑफ डिवाइसेस ये हो सकती हैं। और जब इनका आपस में जस्ट कम्युनिकेशन हो रहा है तो ये हमारा क्या कहलाया जाएगा? ये एक लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। बट जब भी ये डिवाइस हमारा एक नेटवर्क से, मीन्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या कहलाता है? सिटी नेटवर्क होता है। ओके, और ये सिटी वाइड गवर्नमेंट नेटवर्क, या बोल सकते हैं कि सिटी वाइड नेटवर्किंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि हमारे एक शहर के अंदर दो तीन ब्रांचेज हैं, एक हेड ऑफिस है, दो मल्टीपल सब ब्रांचेज हैं या ब्रांच ऑफिसेस हैं। सो आई कैन कनेक्ट माई ब्रांच ऑफिसेस, ओके, और स्पोक नेटवर्क और स्पोक area with my hub area। Okay, so there is two concept whenever we have spoke to spoke connection or hub to spoke connection, then there is the concept of metropolitan area network basically। Okay, so yes, we can connect man network, or we can establish man network to connect two corporate office together। Okay, two different network together। Okay, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ डायग्राम के थ्रू इजिली आप समझ जाओगे। तो यहाँ पर क्या है, हमारा एक यूनिवर्सिटी का कैंपस है, एक ऑफिस है, एक रेसिडेंशियल एरिया है। तो मल्टीपल्स ऑफ सिटी के अंदर जो हमारे नेटवर्क हैं, है ना, ये सब एक दूसरे से क्या है, सेंट्रल वे में कनेक्टेड है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? मैन बेस्ड नेटवर्क कहलाएगा। दिस इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सिंपल करते हैं, वेन एवर वी हैव टू लैन कनेक्शन टूगेदर इस कम अंडर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक शहर के अंदर हो सकता हो या एक सिटी से दूसरे सिटी में हमारा ऑफिस है, तो दोनों ऑफिस को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम मैन नेटवर्क इस्टेब्लिश कर सकते हैं। एक्चुअली इट इज़ अ टाइप ऑफ प्राइवेट लेवल नेटवर्क। ओके, बट हम पब्लिकली भी जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये तो ये हमारा मैन नेटवर्क हो गया। एंड नेक्स्ट हमारा आ जाता है कैंपस एरिया नेटवर्क। तो कैंपस एरिया नेटवर्क मीन्स यूनिवर्सिटी कैंपस आर कॉरपोरेट कैंपस। ओके, वी कैन कनेक्ट मल्टीपल बिल्डिंग लाइक लाइब्रेरी, हॉस्टल, लैब्स, एडमिन ब्लॉक टुगेदर विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। ओके, तो ऐसे नेटवर्क को क्या बोला जाएगा? कैंपस एरिया नेटवर्क बोला जाएगा। बेसिकली इट इज़ अ वायरलेस बेस्ड नेटवर्क। एक कैंपस के अंदर अगर आप देखेंगे तो वायरलेस नेटवर्क सेटअप होता है, यूनिवर्सिटी के अंदर वायरलेस नेटवर्क सेटअप होता है, और ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो ये हमारा वायरलेस नेटवर्क होता है। और यूनिवर्सिटी कनेक्टिंग टेन बिल्डिंग विथ फाइबर फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन। मान लिया कोई यूनिवर्सिटी है, अब या कोई कॉरपोरेट ऑफिस है, उसके बहुत सारे ब्लॉक बने हुए हैं, कोई एडमिन टीम का ब्लॉक बना हुआ है, कोई फ्लोर है, कोई दूसरी बिल्डिंग है जहाँ पर मार्केटिंग टीम वाले बैठे हैं, कोई तीसरी बिल्डिंग है जहाँ पर कुछ और डिपार्टमेंट वाले बैठे हैं। सो वी कैन कनेक्ट ऑल बिल्डिंग आर ब्लॉक्स और नेटवर्क ब्लॉक टुगेदर थ्रू कैंपस एरिया नेटवर्क।
ओके। तो ऐसा यूनिवर्सिटी वगैरह में, कॉलेज वगैरह में या बड़े हॉस्पिटल्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हो, जिसमें कॉलेज, बिल्डिंग, हॉस्पिटल्स, इन सब का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि जब हम कनेक्ट करते हैं, और ये फाइबर भी हो सकता है। फाइबर कनेक्टिविटी एक किलोमीटर के एरिया में कनेक्टिविटी स्टेब्लिश कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपका ऑफिस एक ही सिटी में ए लोकेशन पर है, और एक और ऑफिस का ब्रांच है जो कि बी लोकेशन पर है, 40 किलोमीटर दूर है, सो यू कैन कनेक्ट थ्रू फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन। 50 किलोमीटर दूर है, यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली विथ फाइबर ऑप्टिक केबल। ओके, तो इट इज़ पॉसिबल। तो फाइबर ऑप्टिक सर्विस भी तो हमें आईएसपी से ही लेना होता है, क्योंकि मैं अपनी खुद की केबल तो पूरे शहर में घुमाऊंगा नहीं। ऑलरेडी आईएसपी की केबलें बिछी हुई हैं पूरे शहर में, पूरे लाइक कंट्री में, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। तो ये लोग खुद उसमें से कोई ना कोई वायर का कनेक्शन दे देते हैं कि ये वायर हमारा फ्री है, अब यहाँ से यहाँ तक के सर्विस को अगर लेना है तो इसके थ्रू मैनेज कर सकते हो। लाइक क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हैं, या तो खुद का फाइबर ऑप्टिक लगा लो एक शहर से दूसरे शहर को 20, 30, 25, 50, 80 किलोमीटर तक, और इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए। राइट? क्लियर है सबको? यस सर। ऐसे ही हमारा वाइड एरिया नेटवर्क होता है। और वाइड एरिया नेटवर्क हम बोलेंगे कि अभी जो हम लोग इंटरनेट कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हैं ना, जो अभी हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं थ्रू वाइड एरिया नेटवर्क, मीन्स देयर इज इंटरनेट कनेक्शन बेसिकली। ओके, वाइड एरिया नेटवर्क मीन्स लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया कनेक्शन, और बैंक ब्रांच नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री। ओके, तो सब इंटरनेट मॉडल, बेसिकली इट इज एन इंटरनेट मॉडल। इंटरनेट मॉडल। ओके, तो अगर यहाँ पर हमारा एक सिस्को का सर्वर है, ये सिस्को का सर्वर है, और मेरा ये लोकल सर्वर है। जब मैं अपने लोकल सर्वर को इंटरनेट के किसी सर्वर से बात कर पा रहा हूँ, या इंटरनेट कनेक्टिविटी हमारे डिवाइस पर, तो आई कैन कनेक्ट विथ ऑल कंप्यूटर और नेटवर्किंग डिवाइसेस विच आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट। ओके, तो इंटरनेट का मतलब होता है कि वाइड एरिया नेटवर्क और वैन नेटवर्क, जिसके अंदर आप देखेंगे बहुत सारे ब्रांच, बहुत सारे बैंक, बहुत सारे अदर लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करके एक्सेस कर सकते हैं। ओके, एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं, और सारी चीज़ें। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, पर्सनल एरिया नेटवर्क है। बेसिकली पर्सनल नेटवर्किंग के लिए होता है, जैसे स्मार्टफोन, स्मार्ट स्विच, सॉरी स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, ईयरबड, लैपटॉप, ये सब पर्सनल नेटवर्किंग के लिए है। मेरा ईयरबड लगा हुआ है, अगर आप चाहो इसको एक्सेस कर पाना तो नहीं कर पाओगे आप, है ना, क्योंकि ये मैं यहाँ से एक्सेस कर पा रहा हूँ। इसके थ्रू अगर मैं कोई डेटा शेयर करना चाहूँ तो आपको कर सकता हूँ, बट अभी मेरा डेटा जो भी है ऑडियो का ये शेयर कर रहा है। इससे मैं करना चाहूँ, जो मेरा ईयरबड है ये भी कर सकता है, बट इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने इस डिवाइस का कनेक्शन मुझे अपने डिवाइस के साथ करना पड़ेगा। बट अभी मैंने इसके साथ कनेक्शन कर रखा है, माइक के साथ। क्योंकि इस ये कंडेंसर माइक है तो इसमें ऑडियो बहुत क्लियर आती हैं, इसमें ऑडियो थोड़ी नॉइजी रहेगा। तो पर्सनल एरिया नेटवर्किंग का मतलब होता है कि वी कैन कनेक्ट आवर पर्सनल डिवाइसेस फॉर नेटवर्किंग, ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं, और ये सब है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, कंप्यूटर भी यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन और कंप्यूटर का हॉटस्पॉट बोल सकते हो, ब्लूटूथ कीबोर्ड बोल सकते हो, है ना, और बहुत सारे डिवाइसेस जो कि ऐसा सेटअप करते हो। ठीक है, स्पीकर हो गया आपका, माउस हो गया आपका, ब्लूटूथ का, और स्मार्ट वॉच, और ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये पर्सनल नेटवर्किंग करने के लिए डिवाइसेस होती हैं। ओके, ये है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, लैन मैन कैन वैन पैन नेटवर्क यही होता है, जिससे हम मल्टीपल सब डिवाइसेस को जिस तरीके से कनेक्ट करते हैं लोकल एरिया में, वाइड एरिया में, जोग्राफिकल, ऑनलाइन, ऑफलाइन, वटेवर, तो उस तरीके से हमारा ये कंप्यूटर नेटवर्क सेटअप होता है। होप कि सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं? नो सर। ओके, तो आई थिंक ABCD था, और सबको समझ में आया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ बस टोपोलॉजी और नेटवर्क टोपोलॉजी। ओके, तो टोपोलॉजी को समझते हैं इस तरीके से। इधर सामने मैंने एक टोपोलॉजी ओपन कर रखा है।
सो व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी? टोपोलॉजी पहले क्या है ये समझते हैं। तो टोपोलॉजी इन सॉरी टोपोलॉजी इज एन आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस। ओके, ये क्या हमारा आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस और अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस। ओके, अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस in a proper manner। ओके, एक प्रॉपर तरीके से जब हम नेटवर्किंग डिवाइसेस को कहीं पर अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? नेटवर्क टोपोलॉजी होता है। टोपोलॉजी मतलब होता है आर्किटेक्चर। जैसे एक घर बनाना है ना? तो आपको एरिया मिल गया कि हमारा जो लेंथ है वो 20 फीट है, और जो हाइट है वो हमारा मान लिया, सॉरी विड्थ है, तो ये हमारा मान लिया कि हाइट एंड विड्थ एच एंड एल होता है। ये एच मान लिया 20 है, और एल हमारा क्या है, मान लिया कि 40 मान लिया, ऐसा कुछ है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब एरिया देते हैं तो इंजीनियर्स क्या करते हैं, उसका एक मैप डिजाइन करते हैं कि यहाँ पर आपका बेडरूम होगा, यहाँ पर किचन होगा, यहाँ पर बाथरूम होगा, वॉटेवर बहुत सारी चीज़ें ऐसा हम स्टेब्लिश करते हैं, मतलब ये डिज़ाइन करते हैं और उस तरीके से फिर क्रिएट करते हैं। तो अगर मान लिया कोई बड़ी कंपनी है जहाँ पर 2000 कंप्यूटर्स लगे हैं, है ना, 10 स्विचेस लगे हुए हैं, 5 राउटर्स लगे हुए हैं, 5 सर्वर्स लगे हुए हैं, है ना, और मल्टीपल्स ऑफ अदर नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, एक फायरवॉल भी लगा हुआ है ना। इन सभी को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करने का जो तरीका होता है ये हम नेटवर्क टोपोलॉजी में समझते हैं। ओके, सो इन नेटवर्क टोपोलॉजी वी कैन अरेंज ऑल नेटवर्किंग डिवाइसेस इन अ प्रॉपर manner or proper way. But there is two concept in topology. One is physical topology and second one is logical. Physical means physical arrangement of devices and logical means the data communication between devices. Okay. And there are different types of topology, जो कि अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं अलग अलग टाइप्स के टोपोलॉजी और ये सारी चीज़ें हैं। फर्स्ट टोपोलॉजी आपको बस टोपोलॉजी मिलेगा। ओके, और बस टोपोलॉजी में फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सर्वर है एंड इट इज़ सीखोलाइव.com। फॉर एग्जांपल दिस इज सीखोलाइव.com सर्वर एंड दिस इज़ वर्क स्टेशन जहाँ पर PC1 है, और ये हमारा कैमरा है C1, ये हमारा लैपटॉप है L1, ये हमारा लैपटॉप है L2। ओके, L2, एंड दिस इज सिंगल बैकबोन केबल, दिस इज सिंगल बैकबोन cable. So this is bus topology, and in bus topology all devices share single backbone cable. Okay, यानी कि जितनी भी डिवाइसेस हैं सब एक दूसरे से सिंगल बैकबोन केबल का इस्तेमाल करके कनेक्ट हैं। यू कैन सी सभी डिवाइसेस एक सिंगल बैकबोन केबल से कनेक्टेड है। अब सोचो कि अभी हम लोग जब हाईवे पर निकलते हैं या फिर एक्सप्रेसवे पर निकलते हैं तो वहाँ पर मल्टीपल लेन बनी होती है, आने का अलग, जाने का अलग, मुड़ना है, कुछ भी ऐसा है, पार्किंग के लिए हर तरीके की फैसिलिटी बनी होती है। वो सब फैसिलिटी हटा दो, एक सिंगल लेन बना दो, आने वाले भी उसी पर हैं, जाने वाले भी उसी पर हैं। तो क्या जितनी स्पीड से आप जा पाते हो, आ पाते हो, ट्रेवल कर पाते हो, राइड कर पाते हो, ड्राइव कर पाते हो, क्या उतनी आसानी से उतनी स्पीड से आप कर पाओगे? नहीं ना, इट इज नॉट पॉसिबल। तो अगर हमारा डेटा एक ही मीडियम का इस्तेमाल कर रहा है, दिस इज सिंगल मीडियम बेसिकली, this PC, this laptop, this server, this printer P1, every devices share data together or with each other through single cable. Due to this there is huge traffic. यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है, ज़्यादा ट्रैफिक होता है, और ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से यहाँ पर क्या हमें देखने को मिलता है, डेटा लॉस। क्लियर है? डेटा लॉस। And yes, there is collision. Whenever multiple devices send data simultaneously, there is collision. Okay? क्लियर है? अगर ये भी डिवाइस डेटा सेंड कर दिया इसने भी उसी समय, तो हमारा क्या होगा, डेटा कोलिजन होगा। हालांकि इसको कंट्रोल करने के लिए एक टेक्निक है, CSMA, कोलिजन अवॉइडेंस एंड कोलिजन डिटेक्शन, CD एंड CA।
तो इसमें क्या होता था, डिवाइसेस कैन सेंस द डेटा ऑन लाइक केबल और इन अ पाथ, okay, or before sending devices check the medium, okay, that is there any traffic or not. तो दिस इज पॉसिबल थ्रू सीएसएम में। तो सीएसएम में क्या करता था यहाँ पर, सीएसएम में कैरियर सेंस मल्टी एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन कोलिजन अवॉइडेंस करके आता है। तो कोलिजन एक्सेस या कोलिजन सॉरी कोलिजन अवॉइडेंस या कोलिजन डिटेक्शन हमारा क्या करता है कि ये डिवाइस अगर डेटा सेंड कर रहा है प्रिंटर को, तो पहले सेंड करने से पहले यहाँ चेक कर लेगा। ओके, चेक कर लिया। ओके, जैसे कि मान लिया कि आप यहाँ से मतलब ये आपका घर है, घर से आप यहाँ से जा रहे हो और आपका ये ऑफिस है, यहाँ पहुँचना है, तो आप यहाँ से आने से पहले देख लोगे कि गाड़ी आ रहा है जा रहा है, तो अब तुरंत उस पर अपनी गाड़ी लेकर नहीं पहुँच जाओगे रोड पर, है ना। पहले आप देखोगे कि हाँ ट्रैफिक खाली है कि नहीं है, खाली है तो फिर आप इधर लेकर जाते हो। ओके, ये अगर यहाँ पर अब मान लिया यहाँ खाली है बट यहाँ पर हो सकता हो बिजी हो, आप जब घर से निकलते हो गाड़ी या वो सब लेकर, हो सकता हो घर के सामने रोड पूरी खाली हो, बट आप जब आगे बढ़ो मार्केट पड़े वहाँ पर ट्रैफिक हो सकता है, यहाँ पर ट्रैफिक हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं पर भी ट्रैफिक हो सकता है। तो वहाँ पर जब ट्रैफिक होगा तो वहाँ हमें उसको फेस करना पड़ेगा। बट हाँ, ऐसा टेक्निक था कि हम यहाँ पर चेक कर लेते थे, और अगर हमारा जो मीडियम है वो फ्री है तभी हमारा डेटा कम्युनिकेट होता था। तो ऐसे ये भी करने लगे, ये भी, तो हमारा थोड़ा सा यहाँ पर कोलिजन मेंटेन होता था, ट्रैफिक मेंटेन होता था। बट मे बी इसने देखा कि यहाँ ट्रैफिक नहीं है, एट दैट टाइम इसने भी देखा ट्रैफिक नहीं है, दोनों ने सेंड कर दिया, तो फिर अगेन कोलिजन का कॉन्सेप्ट बनता था। बहुत सारी प्रॉब्लम थी इस टोपोलॉजी में, तो इसको ऑब्सोलूट बोलेंगे या नॉट नॉट इन यूज बोलेंगे। बट इससे बेटर टोपोलॉजी हमारे पास आज है नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए। क्लियर है सभी को। इसमें क्या होता था, वन साइड हमारा इस्तेमाल होता था टर्मिनेटर, बस टोपोलॉजी में एक साइड हमारा इस्तेमाल होता था टर्मिनेटर, बोल सकते हो कि एक कैप कैप टाइप होता था जो डेटा फ्लो को या सिग्नल को लॉस होने से बचाता था, ताकि हमारा इधर डेटा लॉस ना हो। और इसमें क्या होता था कि मल्टीपल डिवाइसेस साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन नहीं कर पाते थे, ट्रैफिक डेटा लॉस ये सब देखने को मिलता था। एंड नॉट इजी टू स्केल दी टोपोलॉजी, अगर नई डिवाइस ऐड करना है, पुरानी डिवाइस को रिपेयर करना है, एक डिवाइस करप्ट हो गया तो इंटायर नेटवर्क, पूरा नेटवर्क सेगमेंट बन जाता था या डाउन हो जाता था, सेपरेट हो जाता था। तो प्रॉब्लम थी, एक केबल डैमेज हो गया तो पूरा नेटवर्क हमारा अफेक्ट होता था सिंगल केबल से। तो इसको इम्प्रूव किया गया, और एक और बेस्ट टोपोलॉजी का एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाता है, जो कि हम यहाँ पर देखेंगे, स्टार टोपोलॉजी, या दिस वन। ओके, तो बस टोपोलॉजी के बाद एक स्टार टोपोलॉजी आता है, और स्टार टोपोलॉजी का मतलब होता है कि ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ सेंट्रल स्विच आर हब। जितनी भी डिवाइसेस हैं, सभी डिवाइसेस हमारे सेंट्रल स्विच या हब से कनेक्टेड है। रियल एग्जांपल देखो, हमारे पास एक ये लैब है एंड यहाँ पर हमारे पास एक स्विच है, स्विच से हमारा एक्सेस पॉइंट, अदर अनदर एक्सेस पॉइंट, डब्ल्यूएलसी सर्वर, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये बस टोपोलॉजी से बिल्कुल अलग है, हर एक डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए अलग अलग केबल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑल डिवाइसेस हैव देयर ओन केबल फॉर कनेक्शन। तो यहाँ पर भी आप देखो, दिस इज माय सेंट्रल स्विच या हब, दिस इज सेंट्रल स्विच और हब। ओके, बट बेसिकली हब इस्तेमाल नहीं करते ड्यू टू मल्टीपल कॉन्स। बट स्विच हमारा एक स्मार्ट डिवाइस है। क्यों स्मार्ट है, बहुत डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, तो ये आप देखेंगे। बट यस, ये सेंट्रल डिवाइस है एंड ऑल डिवाइसेस कनेक्ट थ्रू दिस सेंट्रल डिवाइस। ओके, ये हमारा कैमरा, वर्क स्टेशन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर, प्रिंटर, सब कुछ इसी से कनेक्टेड है। इन केस अगर हमारा ये इथरनेट केबल केबल डैमेज होता है, तो इस बस की तरह ऐसा नहीं है कि एक ही केबल पर सब कनेक्टेड है तो पूरा इंटायर नेटवर्क डाउन होगा। ये डिस्कनेक्ट होगा तो बस यही नेटवर्क या यही डिवाइस हमारा नेटवर्क से क्या होगा, आउट होगा, बाहर होगा। अदर डिवाइसेस में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हमारा ये डिवाइस रिमूव करना है, आसानी से रिमूव कर सकते हैं। हमारे स्विच पर कोई पोर्ट खाली है तो हम इस पर एक नई डिवाइस ऐड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो स्टार टोपोलॉजी क्या है, एक बेस्ट टोपोलॉजी होता है, और हर नेटवर्क के अंदर ऐसा टोपोलॉजी इस्तेमाल किया जाता है। हर इन्वायरमेंट में आपको एक स्टार टोपोलॉजी देखने को मिलेगा। क्लियर है।
इसमें आसानी से स्केल करना भी अच्छा है कि हम आसानी से क्या कर सकते हैं, नई डिवाइस ऐड करना है तो मैं यहाँ पर आसानी से ऐड कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर देखो, मुझे एक पीसी ऐड करना है तो मैं यहाँ से पीसी एक ले लूँगा ये, और मान लिया यहाँ मुझे ऐड करना है स्विच के साथ, तो ये पीसी हो गया। एक लैन केबल लेंगे और लैन केबल के साथ मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा, डन, एक नया पीसी ऐड हो गया। बट एक ही केबल से सारा कनेक्शन होता तो क्या होता, पूरे नेटवर्क के अंदर प्रॉब्लम आती, कोलिजन होता, ट्रैफिक प्रॉब्लम आती। तो वो बस टोपोलॉजी के अंदर था। उसको लूप फ्री नेट बस मतलब क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन करता है, जा रहा है तो जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि बस अपने बस स्टेशन से निकला और आपको वो दूसरे शहर जाना है तो वो चौराहे पर पहुंचा, फिर किसी ने बोला कि मुझे वापस जाना है तो फिर वहां से वो वापस लेकर आएगा, ऐसा नहीं, वो जा रहा है तो पूरा ट्रेवल करेगा, जाएगा और फिर आएगा तो फिर आएगा। ठीक है, ऐसा प्रोसेस होता है, वेट ज़्यादा करना पड़ता है, राइट, लंबा समय वेट करना पड़ता है कम्युनिकेशन और इन सारी चीज़ों के लिए। क्लियर है सबको? तो बस स्टार टोपोलॉजी कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, लैन, ऑफिस के अंदर, स्कूल, होम, कहीं पर भी। देखो टोपोलॉजी का कोई एग्जाम्पल नहीं है बट लिखा गया है, कहीं पर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके।